बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our topic of operator in GW Basic. In this lecture, we will start our new topic, which is type conversion in GW Basic. This is work for day 15. Work for day 15 में बेटा हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है टाइप कन्वर्जन का, और फिर वर्क फॉर डे 16 में हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट डे में हम इंशाल्लाह असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत इजी है। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए नया है बिल्कुल, और इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। इसको समझने के लिए अभी तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल जो बुक की हैं वो समझा दूंगा, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा इसी एग्जांपल, या हम कुछ अपने एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे मुख्तलिफ वैल्यूज से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप कन्वर्जन। नाम से आपको क्या लग रहा है पता कि आपने कन्वर्ट करना है कुछ, किसको कन्वर्ट करना है? टाइप को। अब टाइप यहाँ कौन सी हो सकती है बेटा? हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स पढ़ा था इस चैप्टर में। उसमें हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में दो टाइप्स पढ़ी थी, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। इसी तरह टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में भी न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा बात होगी कि आप किस तरह एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में और न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते। ये वैसे ही हमारा लास्ट रूल है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बस आप काम नहीं कर सकते। मतलब आप एक न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो न्यूमेरिक में हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, टाइप डेक्लेरेशन कैरेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, इंटीजर, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यही हमने आज देखना है कि आप किस तरह एक न्यूमेरिक कांस्टेंट को न्यूमेरिक वेरिएबल में और इस तरह आप एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमने सिर्फ फोकस करना है कि हम एक न्यूमेरिक कांस्टेंट को न्यूमेरिक वेरिएबल या किसी डबल प्रिसीजन कांस्टेंट, सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर वेरिएबल, इन सब की आपस में हम कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। टाइप कन्वर्जन क्या होती है? व्हेन अ प्रोग्राम tries to store, when a program tries to store, कोशिश करता है स्टोर करने की या सेव करने की, वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। गौर से देखें, यहाँ न्यूमेरिक की बात की, स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा वो। वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, किसी एक टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू, वो सिंगल प्रिसीजन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है और डबल प्रिसीजन भी हो सकता है। टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, किसी और टाइप का। मतलब बेटा जब आपका प्रोग्राम ट्राई करता है एक टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करने की किसी दूसरी टाइप ऑफ वेरिएबल में, तो उसको आप कहते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक बार फिर देखें, व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, एक टाइप किसकी? न्यूमेरिक वैल्यू की। न्यूमेरिक वैल्यू आपको पता है नंबर्स को कहते हैं। टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, किसी और टाइप की वेरिएबल में, ठीक है। मतलब न्यूमेरिक है तो वो उसमें जा सकता है, सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल में जा सकता है। उसके अलावा बेटा सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, ये सारा हम आज देखेंगे। अब इस सबको देखने के लिए कुछ रूल्स हैं। आपको पता है रूल्स हमें बनाने बहुत ज़रूरी हैं जब आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, वरना तो कोई भी किसी तरह स्टार्ट कर देगा कन्वर्जन। तो यहाँ बेटा बुक में आपके 1 2 3 4 टोटल 4 रूल्स हैं, ठीक है। उसकी मैंने हेडिंग्स वैसे लिखी हुई हैं, बुक में नहीं है, मैंने कोशिश की है हेडिंग्स बनाने की ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन ये हेडिंग आप लोग लिखिएगा ना पेपर में, क्योंकि ये शायद एग्जामिनर को या सही ना लगे क्योंकि बुक में नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिर सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि हर पॉइंट की हिंट आपको मिल जाए उसकी हेडिंग से, इसलिए मैंने वो लिखी है हेडिंग। आपके ना लिखी हेडिंग कोई बात नहीं, ठीक है, आप सिर्फ पॉइंट्स में याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स भी इसकी बहुत ईजी हैं, 2 लाइन के प्रोग्राम है, आपने वैल्यूज बस चेंज करनी है उसमें, ठीक है, और किसी की टाइप चेंज करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन।
अब रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन में बेटा आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक टाइप ऑफ वेरिएबल को दूसरी टाइप ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब आपको पता है इक्वल टू साइन आप डालते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आप टाइप ऑफ वेरिएबल या नेम ऑफ वेरिएबल लिखते हैं, नेम के साथ उसकी टाइप भी लिखते हैं। फर्स्ट करें ए नेम है और आगे उसकी टाइप इंटीजर है तो आप परसेंटेज का साइन डालेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे बेटा आपने नाम लिखना है और टाइप लिखनी है वेरिएबल की या कांस्टेंट की, एक ही बात है क्योंकि लिखने का तरीका सेम है कांस्टेंट और वेरिएबल का। उसके बाद आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे वो वैल्यू देनी है जो आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। इसका मतलब सेंटर में होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट साइड पे नेम एंड टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट साइड पे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यही हमने देखना है रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन में। फर्स्ट रूल है न्यूमेरिक कांस्टेंट वर्सेस, वीएस का मतलब है वर्सेस, शॉर्ट फॉर्म है ये वर्सेस की। न्यूमेरिक वेरिएबल मतलब एक तरफ न्यूमेरिक कांस्टेंट है और एक तरफ न्यूमेरिक वेरिएबल है। ठीक है, अब कांस्टेंट का मतलब क्या आपको पता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अब आपने गौर से देखना है, जब बेटा GW बेसिक का प्रोग्राम न्यूमेरिक कांस्टेंट को कन्वर्ट करना चाहता है न्यूमेरिक वेरिएबल में, या आपने न्यूमेरिक वेरिएबल टाइप दी है उसको और आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट की। ठीक है, ये भी एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आपने टाइप ऑफ वेरिएबल दी है न्यूमेरिक वेरिएबल और आप स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू न्यूमेरिक कांस्टेंट, तब क्या होता है, नंबर इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब नंबर कन्वर्ट हो जाता है उस टाइप ऑफ वेरिएबल में जिसमें आप स्टोर करवा रहे हैं। क्या मतलब कि आप जिस टाइप में स्टोर करवा रहे हैं उसी में आपका आंसर आएगा, मतलब रन होगा प्रोग्राम। ठीक है, इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। बुक में उसने लिखा हुआ है लाइन नंबर 10 में लेट बेटा आपने वर्क फॉर डे 16 में हमने पढ़ना है लेट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसलिए अभी परेशान ना हो, ये फिलहाल आप इसी तरह देख लें। ठीक है, ये समझे, मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ही होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू होता है, अब असाइनमेंट स्टेटमेंट में इक्वल टू तो होता ही है, इसके साथ लेट हम एक यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं, इस तरह लेट भी एक स्टेटमेंट है, वो हमने नेक्स्ट डे में पढ़नी है। ठीक है, बगैर लेट के भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपने नहीं समझ आ रही लेट की, ना लिखें लेट को। ठीक है, सिंपल एक्स से भी प्रोग्राम सही चलेगा। एक्स क्या है यहाँ, नेम ऑफ वेरिएबल। आगे है बेटा परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है एक इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर वेरिएबल इसका मतलब है, कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर, और न्यूमेरिक भी है, जाहिर है क्योंकि हमने यहाँ डॉलर साइन नहीं लगाया तो स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता, वो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये क्या, एक न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल वर्सेस न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि ये x क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल, और उसके बाद जो साइन है परसेंटेज का, ये है टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये है एक न्यूमेरिक वेरिएबल। अब ये स्टोर क्या कर रहा है, इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर कर रहा है एक वैल्यू 51.39। अब बेटा जो 51.39 है, आप बताएं क्या ये वैल्यू सही स्टोर कर रहा है, मतलब इस तरह हो सकता है। आंसर क्या आएगा, आंसर में बाद में आप देख लिया होगा आपने, 51 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, एक इंटीजर वेरिएबल एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एक फ्लोटिंग पॉइंट याद है आपको, हमने टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स में देखा था, टाइप ऑफ वेरिएबल में थोड़ा सा हमने देख लिया था कि कैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब पॉइंट फ्लोट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, जो न्यूमेरिक है जाहिर है, वो क्या कर रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब हमने लाइन नंबर 20 में क्या किया है, प्रिंट एक्स परसेंटेज, प्रिंट एक्स इंटीजर, मतलब इंटीजर साइन, टाइप क्या है इसकी, इंटीजर, एक्स परसेंटेज। अब एक्स परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो भी इसमें स्टोर होगा एक्स परसेंटेज में, इस वक्त क्या स्टोर है 51.39, वो हमें आंसर दे देगा। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है रन में, 51, उससे पॉइंट वाला आंसर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था इंटीजर में आप पॉइंट्स की वैल्यू तो दी है उसने, ठीक है, लिख तो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको पॉइंट्स में नहीं मिलेगा, आंसर आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ उसने क्या किया है, एक्स परसेंटेज इक्वल टू 51.39 स्टोर तो हो गया वेरिएबल में जाके, लेकिन जब हमने प्रिंट करवाया आंसर देखा तो फिर आंसर क्या आया 51। अब अगर आप यहाँ ये साइन ना डालते बेटा, परसेंटेज का साइन ना डालते, तो फिर क्या होता है, आपको पता है जब आप कोई साइन ना डालें तो वो उसको समझता है सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल या कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ ना डालते साइन तो वो सिंगल प्रिसीजन समझता, फिर हमारा पॉइंट्स में आंसर आ सकता था। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर साइन या परसेंटेज साइन डाल दिया है तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर 51 आ रहा है, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया।
नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल। अब जो सेकंड रूल है बेटा, इसके असल में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग से वैसे आपको पता लग रहा होगा। डबल प्रिसिजन वर्सेस डबल प्रिसिजन। याद है आपको डबल प्रिसिजन हैश साइन जो था, जो नंबर साइन भी आप जिसको कहते हैं, वो था डबल प्रिसिजन। और आपको पता है ये 8 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। 16 तक कर सकते हैं, लेकिन 17 वैसे 17 तक कर सकता है, लेकिन 16 एक्यूरेट होते हैं और 17 डाउटफुल होता है, ठीक है। जिस तरह सिंगल प्रिसिजन में 6 एक्यूरेट होते हैं और 7 डाउटफुल होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको रिवाइज करवा दिया टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक। अच्छा बेटा, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जिसमें कम से कम एक ऑपरेटर यूज हो रहा हो। वो कोई भी हो सकता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, कॉन्केटिनेशन हो सकता है, और इसके अलावा असाइनमेंट क्योंकि हम बीच में यूज कर रहे हैं तो ज़्यादातर बात कर रहे हैं वो बुक में अरिथमेटिक की और रिलेशनल की। लॉजिकल भी हम बहुत कम यूज करते हैं आपके लेवल पे, तो इसलिए उसने 2 की बात की है कि इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रैकेट में उसने आगे लिखा हुआ है अरिथमेटिक एंड रिलेशनल या और रिलेशनल। ऑल ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स याद है मैंने आपको बताया था, जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। मैंने आपको इंग्लिश की भी मिसाल दी थी, ऑब्जेक्ट के तौर पे जो यूज होता है सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑपरेंड्स, जो भी ऑपरेंड्स हैं, आर कन्वर्ट हो जाते हैं टू द डिग्री ऑफ प्रिसिजन, टू द डिग्री ऑफ प्रिसिजन। अब ये तब समझ आएगा जब मैं आगे वाला पढ़ूंगा। टू द डिग्री ऑफ प्रिसिजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड। इसका मतलब बेटा कि जो आपका ऑपरेंड है उसकी जो प्रिसिजन आ रही है, जो टाइप है उसकी, जो आपने साइन डाला हुआ है, उसके मुताबिक वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, इसमें ये सेंटेंस समझ नहीं आएगी जब तक आप एग्जांपल नहीं करेंगे। एक बार मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एग्जांपल से ये दोबारा पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल देखें बेटा, लाइन नंबर 10, ए नंबर साइन या हैश या डबल प्रिसिजन। गौर से देखें, ए है नेम ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ लेट उसने यूज नहीं किया, लेट के बगैर भी प्रोग्राम सही चलता है, ठीक है। ए नंबर साइन क्या है यहाँ, टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज डबल प्रिसिजन, इक्वल टू 12 नंबर साइन। अब देखें इक्वल टू 12 क्या एक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। आगे उसने फिर क्या डाल दिया, नंबर साइन डाल दिया। अब गौर से देखें बेटा आगे, स्लैश, ये स्लैश कौन सी है, फॉरवर्ड स्लैश, मतलब डिवीजन, सिंपल डिवीजन। ये भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा था, जिसमें पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, इसलिए यहाँ पॉइंट्स में आंसर आया हुआ है रन के बाद, ठीक है। तो 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाय 13। आपने क्या करना है, सिंपल 12 को 13 से डिवाइड करना है। लेकिन ये नंबर साइन गौर से देखना है आपने, नंबर साइन क्या कर रहा है इधर, ठीक है। नंबर साइन आपको पता है डबल प्रिसिजन, और डबल प्रिसिजन आपको पता है 16 डिजिट्स तक वैल्यू दे देता है। अब हम देखते हैं क्या होता है इधर। लाइन नंबर 20 में सिंपल कहा है आपने, प्रिंट ए नंबर साइन, मतलब जो भी इस नंबर साइन में आंसर आएगा इनको डिवाइड करके वो मुझे आंसर दे दो। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि ए नंबर साइन और यहाँ प्रिंट भी ये नंबर साइन है, तो आंसर में क्या आ रहा है, लेंथी आंसर है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डबल प्रिसिजन में। तो आंसर आ रहा है आपका 0.93, ये 0.92 होगा बेटा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे 0.92 है जी, ये 0.92 होगा बेटा। ये थोड़ी सी गलती है लिखने में, आप इसको ठीक कर लें, बुक में सही होगा। यहाँ आप देख लें 0.923072392307692331। अब इसको हम काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये, ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक आपको नंबर ऑफ डिजिट्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये टाइप क्या है इसकी, डबल प्रिसिजन, ठीक है, तो ये दे सकता है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, आप अपना निकालें कैलकुलेटर और उस पर 12 डिवाइडेड बाय 13 करें, आंसर देखें क्या आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.9230769223, बस 23 आगे आ रहा है 1। अब 1 क्यों आ रहा है बेटा, ये आपको पता होगा, रूल्स पढ़े होंगे, राउंड ऑफ कर दिया उसने, क्योंकि जो उसके राइट पे है डिजिट 0 के, वो बेटा 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसने यहाँ इंक्रीज करके 3 1 कर दिया। कैलकुलेटर भी मुझे यहाँ तक आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, बस 2 3 1 तक इसने मुझे आंसर दिया, ठीक है। और एक और वजह भी है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है नंबर, आगे जाके देखें 2 3 1 अगर ये हो जाए तो फिर दोबारा वही नंबर रिपीट हो रहा है 7 6 9 2 3 1। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, नंबर जो होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स आपने पढ़े होंगे कि दोबारा वही नंबर रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वही नंबर है कि यहाँ अगर मैं 3 1 आ रहा है कैलकुलेटर में, क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे उसके फिर सेम नंबर है 7692 और आगे 3 1, ये दोबारा रिपीट हो रहा है नंबर, रिकरिंग नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए
यहाँ पे उसने इस तरह आंसर दिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे उसने, अब आप कहेंगे सर कैलकुलेटर पे उसने क्यों राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ इसलिए राउंड ऑफ नहीं किया बेटा क्योंकि आपको पता है जो डबल प्रिसीजन है वो 16 तक इजीली नंबर्स को डिस्प्ले करवा सकता है। इसके आगे अगर ये नंबर चेंज होता तब ये शायद हमें राउंड ऑफ या वैल्यू ना देता, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 16 तक पूरी आ रही थी, इसलिए उसने हमारे पूरा आंसर दिया है 16 नंबर ऑफ डिजिट्स तक। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड रूल का फर्स्ट पार्ट। सेकंड रूल का सेकंड पार्ट देखें, डबल प्रिसीजन वर्सेस सिंगल प्रिसीजन। आप इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन वर्सेस डबल प्रिसीजन, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेडिंग नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गौर से देखें बेटा इधर क्या फ़र्क है इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में, गौर से देखें, आप लोग साफ नज़र आ रहा होगा। एक तो आंसर थोड़ा चेंज लग रहा है और कोड भी थोड़ा सा चेंज है, बस एक साइन का फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है, यहाँ पे मैंने ए नंबर साइन लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ए लिखा है। अब आपको बताया कि सिंपल आप लिखें ए, टाइप डिक्लेयर ना करें तो वो एक सिंगल प्रिसीजन न्यूमेरिक वेरिएबल या कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 12 हैश, हैश का मतलब यहाँ वही डबल प्रिसीजन यहाँ बता रहा है हमें, डिवाइडेड बाय 13 सेम वही है। अब यहाँ पे प्रिंट a, क्योंकि यहाँ भी a था तो मुझे यहाँ भी a देना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देखें हम क्या आ रहा है, 0.923076 0.923076 अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया था 7 तक दे तो देता है सिंगल प्रिसीजन, लेकिन एक्यूरेट होते हैं उसमें 6। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली आपका वही आंसर आ रहा है जो यहाँ भी आ रहा था, ठीक है। तो उसने यहाँ तक आपको आंसर दिया 7 6 9 तक। अब यहाँ पे चेंज क्या है बेटा, यहाँ हमने टाइप जो है डबल प्रिसीजन नहीं की बल्कि सिंगल प्रिसीजन रखी है। या हमने कुछ भी नहीं लिखा, अगर हम यहाँ वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिख देते तब तो जाहिर है वो सिंगल में ही देता, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखते नेम के साथ वेरिएबल के तो फिर वो सिंगल प्रिसीजन उसको समझता है, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, फ्लोटिंग पॉइंट वर्सेस इंटीजर, या आप इंटीजर वर्सेस फ्लोटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे बेटा थोड़ा चेंज है, फ्रैक्शनल पोर्शन इज राउंडेड ऑफ, या राउंडेड लिखा हुआ है उसने, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो है, पोर्शन का मतलब पार्ट, फ्रैक्शनल पोर्शन राउंड ऑफ हो जाता है। कैसे राउंड ऑफ होता है वो भी एग्जांपल से आपको आएगा समझ, ठीक है। देखें बेटा यहाँ पे भी लेट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, फिर भी प्रोग्राम सही चलेगा। नम यहाँ एक वेरिएबल है, आगे ये क्या है साइन परसेंटेज का, जैसे यहाँ लिखा था इंटीजर, इसका मतलब है इक्वल टू 23.67, क्या है बेटा वैल्यू 23.67। अब क्या होगा बेटा जब हम प्रिंट करेंगे नम परसेंटेज तो क्या होगा, आंसर में आया रन, मैंने नीचे नहीं लिखा इसके आगे लिख दिया, वैसे ही नीचे आता लिखा हुआ, यहाँ नहीं थी जगह इसलिए मैंने आगे लिख दिया। रन में आंसर आएगा आपके पास 24। अब यहाँ क्या किया उसने बेटा, राउंड ऑफ कर दिया। आपको राउंड ऑफ के रूल्स याद होंगे कि अगर 5 से बड़ा हो डिजिट तो फिर क्या होता है, 5 से अगर ग्रेटर हो डिजिट तो फिर ये पूरी वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है। तो 23 में 1 ऐड करें तो 24 हो जाता है। ये आपको रूल्स पता है, आपने मैथ्स में पढ़े हुए हैं, यहाँ भी वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जब इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या कर रहा है, उसको राउंड ऑफ कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और वो इंटीजर में चेंज हो रही है और उसको फिर क्या किया हमने, राउंड ऑफ किया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे बुक से तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, इस ये भी और ये भी, क्योंकि इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन एक चेंज है, यहाँ पे नंबर राउंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे सिंपल वो फ्रैक्शनल पार्ट दे ही नहीं रहा, सिंपल इंटीजर दे रहा है और उसको राउंड ऑफ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे वो राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। क्या लास्ट रूल देख लें, नंबर 4, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये सिंपल मैंने बताया था कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल बेटा कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन आप नहीं कर सकते। ये भी हम आज देखेंगे करके तो कि क्या एरर आते हैं हमारे पास, ठीक है। मेरा ख्याल है टाइप मिसमैच एरर आएगा, शायद यही एरर हो, हम देखेंगे क्या एरर आएगा वो, ठीक है। टाइप मिसमैच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइप ही डिफरेंट है, एक स्ट्रिंग टाइप है वेरिएबल और एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो कभी भी स्टोर नहीं करेगा। हम फिर भी करके देखेंगे और देखेंगे क्या एरर आता है कि नहीं आता और कौन सा एरर आता है, ठीक है। तो ये बेटा हमने रूल्स पढ़ ली हैं, टोटल 4 रूल्स हैं, इनकी हम एग्जांपल्स जो बुक वाली हैं वही देख लेंगे पहले और फिर हम वैल्यूज़ भी थोड़ी सी चेंज करेंगे और हम टाइप भी चेंज करके देखेंगे किस तरह आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक बेटा हमारा टाइप कन्वर्जन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से रूल्स को पहले पढ़ना है, फिर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है, ठीक है, या साथ साथ ही आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 15 कंप्लीट होता है।
Students, now we will start the practical and book work of work for day 15. Type conversion. When the program tries to store one type of numeric value to the variable of another type. मैंने आपको बेटा बताया था कि जब एक टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू को आप चेंज करें या स्टोर करना चाहें किसी और टाइप ऑफ वेरिएबल में तो उसको आप कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ये ठीक है, ये आप कह सकते हैं असल में टाइप कन्वर्जन की डेफिनेशन है या क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। GW बेसिक परफॉर्म्स द टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अब ये रूल्स बेटा हमने देखे थे, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मैं पहले आपको बुक से पढ़ाता हूँ। इफ़ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप इज असाइंड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप। क्या मतलब बेटा इसका? न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप, न्यूमेरिक कांस्टेंट की एक टाइप है, वो आपको पता है कितनी होती है न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप, वही 3 है, इंटीजर, सिंगल प्रिसियन और डबल प्रिसियन। इज असाइंड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब असाइन करें आप वैल्यू न्यूमेरिक वेरिएबल की लेकिन टाइप डिफरेंट हो उसकी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे एग्जांपल में। द नंबर इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो नंबर कैसे होता है कन्वर्ट? टाइप ऑफ द वेरिएबल के, ठीक है। इसको अब बेटा एग्जांपल से हम देखते हैं। एग्जांपल में आप देख रहे हैं उसने वो एग्जांपल दिया जो मैंने समझाई थी, यही बात कर रहा है वो। इंटीजर वेरिएबल स्टोरिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ये देखें, इंटीजर वेरिएबल, वेरिएबल इंटीजर है और स्टोरिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और फ्लोटिंग पॉइंट को वो स्टोर कर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब बेटा हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। GW बेसिक में प्रोग्राम लिखना जो उसने एग्जांपल दी है, लाइन नंबर 10, उसके आगे उसने लिखा हुआ लेट स्टेटमेंट। बेटा अभी आपने पढ़नी है नेक्स्ट डे में, तो इसलिए इससे परेशान ना हो, हम देख लेंगे, ठीक है। ये विदाउट लेट भी प्रोग्राम सही चलता है। मैं लेट के साथ ही आपको करवा देता हूँ। x% इज इक्वल टू 51.39, यही वैल्यू है, यस 51.39। एंटर। लाइन नंबर 20, प्रिंट x%, एंटर। अब इसको करते हैं हम रन। कैसे करेंगे? F2 से। क्या आंसर है बेटा हमारे पास? 51। इसका मतलब उसने बेटा क्या किया है, वेरिएबल था हमारे पास इंटीजर टाइप और वैल्यू स्टोर हो रही थी फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन प्रिंट जब हमने करवाया तो हमने वही टाइप दी जो वेरिएबल की है, जो क्या है, इंटीजर। इसलिए उसने पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर किया और सिर्फ 51 वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हमें दे दी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं बेटा। हम क्या करते हैं कि हम इसको टाइप जो है वो इंटीजर नहीं देते, बल्कि हम देते हैं सिंगल प्रिसिजन। फिर देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। मैं इसी में चेंज करूँ प्रोग्राम में। यहाँ पे हम लिखते हैं x, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ बेटा सिंगल प्रिसिजन का साइन, या अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ तब भी ये सिंगल प्रिसिजन ही होगा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं लिखता इसके बाद, ठीक है, वो सिंगल प्रिसिजन ही होता है असल में। यहाँ भी मैं कुछ नहीं लिख रहा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें बेटा, अब जब रन हुआ है तो ये क्या आंसर आया है? 51.39, और ये भी 51.39। क्यों आया है? क्योंकि बेटा मैंने यहाँ जो टाइप थी उसकी वो हटा दी, इंटीजर हटा दिया मैंने। और आपको पता है अगर आप कुछ ना लिखें इसके बाद तो फिर वो क्या होता है असल में? वो होता है बेटा असल में सिंगल प्रिसिजन, ठीक है। तो अब बेटा हमने देखना है रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था। ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन अरिथमेटिक और रिलेशनल, ये मैंने बताया था आपको, all of the operands are converted to the degree of precision of the most precise operand। जो भी बेटा उसकी प्रिसिजन होगी उस ऑपरेंड की, मतलब ये आपके पास ऑपरेंड्स हैं, आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसिजन, ये ऑपरेंड्स कन्वर्ट होते हैं उस डिग्री ऑफ प्रिसिजन में ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड, उस ऑपरेंड की जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। अब यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, डबल प्रिसिजन है, इस वजह से बेटा यहाँ पे वो 16 डिजिट्स ही दे रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ जो भी देंगे टाइप इसकी, उसके मुताबिक वो आंसर देगा आपको ऑपरेंड्स के लिहाज से, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं GW बेसिक में। यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू, एंटर। न्यू का मतलब है बेटा आप नया प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसलिए आपको उसमें वैल्यूज़ न्यू लिखना पड़ता है जब आप नया प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ताकि वेरिएबल्स की वैल्यू आप जो पिछली वाली थी वो ना आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप न्यू लिखें, ठीक है। CLS लाइन नंबर 10। अब हम लिखते हैं A नंबर साइन इज इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाय, ये सिंपल डिवीजन है, 13, ठीक है। एंटर। लाइन नंबर 20, प्रिंट A नंबर साइन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है।
ये देखें बेटा इसका क्या आंसर आ रहा है, जो बुक में आया था वही आया है 0.9230769231। ये मैंने आपको बेटा बताया था कि उसने किस तरह कितने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मैंने बताया था क्योंकि डबल प्रिसिशन टाइप है इसलिए 16 नंबर ऑफ डिजिट्स उसने आंसर दे दिया हमें। ठीक है, अब हम बेटा जो रूल है नेक्स्ट वो देखते हैं। इसका नेक्स्ट रूल जो इसी का सब रूल था मैंने बताया था, दो पार्ट्स हैं इसके। द अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसिशन, ये बेटा इस एग्जांपल की बात कर रहा है। अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसिशन, ठीक है, एंड द रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन ए नंबर साइन एज अ डबल प्रिसिशन वैल्यू। इसका मतलब क्या है बेटा कि आप क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है वो भी किस में थी, डबल प्रिसिशन में, टाइप भी दी थी डबल प्रिसिशन और प्रिंट भी क्या करा रहे थे, डबल प्रिसिशन, इसलिए बेटा आंसर भी हमारा डबल प्रिसिशन में आया। ठीक है, यही बात कर रहा है वो, ये वाली लाइनें उसने पिछले एग्जाम्पल के लिए दी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी हम देखते हैं और उसके साथ फिर इसकी करेंगे बुक रीडिंग इसके बाद। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये आना चेंज बेटा कि हमने नंबर साइन नहीं लिखना, a इज इक्वल टू 12 नंबर साइन, यहाँ नंबर साइन लिखना है बेटा आपने, ठीक है, ताकि वो उसके लिहाज से उसको डबल प्रिसिशन में करे। ठीक है, लेकिन आंसर उसका फिर भी वो सिंगल प्रिसिशन में देगा। ठीक है, यही चेंज है इसमें। लाइन नंबर 20, प्रिंट ए एंटर रन। अब यहाँ बेटा आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, 0.92307691 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया था 6 तक की एक्यूरेट आंसर देता है, 7 थोड़ा सा डाउटफुल होता है। ठीक है, तो उसने वही उसी तरह आंसर दिया है। ए और ए का मतलब क्या है, जब कुछ ना लिखें नेम के साथ वेरिएबल के सिंगल प्रिसिशन होता है वो। ठीक है, इसलिए सिंगल प्रिसिशन में उसने हमें दिया है बेटा इसका आंसर। बुक से पढ़ते हैं आप। द अरिथमेटिक इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसिशन। देखें जो अरिथमेटिक है, मतलब बेटा अरिथमेटिक का मतलब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है, वो किस में परफॉर्म हुई है, डबल प्रिसिशन में। एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू ए सिंगल प्रिसिशन, और रिजल्ट रिटर्न हुआ है सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल में, राउंडेड एंड प्रिंटेड एज अ सिंगल प्रिसिशन वैल्यू। अब ये उसने बात कर दी है यहाँ राउंडेड। राउंडेड का मतलब क्या है बेटा, उसने वैल्यूज को राउंड ऑफ किया है। ठीक है, किस तरह किया राउंड ऑफ, देखते हैं इसको। ये आप आंसर देखें 0.92307669। ठीक है, अब जो हमारा पिछला आंसर था वो देखें, यहाँ पर उसने क्या किया है 769 तक दिया था, बस बाकी वैल्यू उसने क्या कर दिया राउंडेड। ठीक है, उसने इसलिए क्या है क्योंकि वो वैल्यू बहुत बड़ी थी, ये वैल्यू छोटी हुई है, इसलिए उसने राउंडेड कह दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को क्या किया है, राउंडेड कर दिया और प्रिंट हुई है सिंगल प्रिसिशन वैल्यू की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पोर्शन इज राउंडेड। अब देखते हैं कैसे राउंड होता है, ये हमें वाकई नजर आएगा राउंडेड हुआ हुआ। ठीक है, इसको हम देखते हैं। न्यू CLS लाइन नंबर 10, नम परसेंटेज इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास है बेटा 23.67 लाइन नंबर 20, प्रिंट नम परसेंटेज एंटर रन। अब देखिए बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है 24। तो इसने क्या किया है, इसको पूरी वैल्यू को राउंड ऑफ करके आंसर क्या आ गया हमारा 24। यही मैंने आपको समझाया था। अब बेटा लास्ट रूल रह गया, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये बेटा हम देखते हैं किस तरह होता है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम ये देखते हैं बेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं, पहले बनाते हैं इसको स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल किस तरह बनेगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, चेंज करते हैं इसी को, ए स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू, वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसको देखें न्यूमेरिक, ठीक है 23.67, और प्रिंट में मैं लिखता हूँ $, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रन। ये देखें एरर आ गया, मैंने बताया था आपको, टाइप मिसमैच इन 10। वो कह रहे टाइप मिसमैच है, तुम यहाँ दे रहे हो स्ट्रिंग
और वैल्यू स्टोर क्या करवा रहे हो, न्यूमेरिक, इसलिए उसने कहा टाइप मिसमैच इन 10। ये मैंने आपको एरर भी बता दिया, मैंने बताया था इसी तरह का एरर आएगा, टाइप मिसमैच इन 10, 10 का मतलब लाइन नंबर 10। ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि क्या एरर आता है अगर आप ये रूल 4 को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, हम इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे हम, स्ट्रिंग के लिए हम लिख देते हैं, स्ट्रिंग में हम लिख रहे हैं, स्ट्रिंग में लिखा है पाकिस्तान, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट ए, ठीक है, अब हम करते हैं रन। देखें वही एरर आया दोबारा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। लिस्ट देखें वही है प्रोग्राम, अब गौर से देखें, रन करें, वही बेटा सेम एरर, टाइप मिसमैच इन 10। यहाँ पे अब क्या गलती की हमने, टाइप कोई नहीं दी, मतलब हमने इंटीजर रखा है इसको, ठीक है। जब आप कुछ ना लिखें तो वो सिंगल प्रिसिजन होता है, आपको पता है। इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या दे रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, मतलब हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यहाँ क्या दे रहे हैं, डबल कोटेशंस के अंदर एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, और प्रिंट हम एक इंटीजर या सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल करवा रहे हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल करवा रहे हैं, इसलिए बेटा वो एरर आ रहा है टाइप मिसमैच इन 10, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया जो एरर्स आते हैं। तो यहाँ तक हमारा बेटा कंप्लीट हो गया, हमने तमाम रूल्स देख लिए, एग्जांपल मैंने आपको जो बुक वाली थी वो करवा दी, आप अपनी मर्जी से भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, बुक कोई भी एग्जांपल देखें और आप फिर इसको देखें किस तरह ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, पेज नंबर आपके पास है 14, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, क्वेश्चन नंबर 58। When the program tries to store one type of numeric value to the variable of another type, this is called type conversion, ठीक है। बस यही बेटा इसका एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन टाइप कन्वर्जन इन GW बेसिक, लेकिन ये बहुत कम चांस है क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 15 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 16। In work for day 16, we will study assignment statement. Assignment statement is a statement which we use to assign a value to a variable. There are two ways by which we can assign a value to a variable in GW Basic. First is assignment operator, which is also known as equal to operator. Then we have let statement. अब दो जो बेटा ये हमारे पास है मेथड, ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं, मैंने बताया था आपको असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, उसका सिंटैक्स सब देखा था हमने। लेट स्टेटमेंट हम आज देखेंगे कि लेट स्टेटमेंट के ज़रिए आप कैसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो सिंपल है लेट स्टेटमेंट का सिंटैक्स। सबसे पहले लेट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप नहीं लिखते ब्रैकेट में, पता है आपको। लेट ये उसका नाम है, वेरिएबल, वेरिएबल आप जो भी लिखना चाहें। हमने लास्ट डे में देखा था, हमने जब टाइप कन्वर्जन की थी कि कैसे हम लेट के ज़रिए वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे या वेरिएबल की वैल्यू लिख रहे थे। लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब असाइनमेंट स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो बेटा हर प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है। लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे बेटा वही देख रहे हैं कि इक्वल टू है, उसके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है उसका नाम और राइट साइड पे है उसका एक्सप्रेशन या जो आप वैल्यू देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लेट ऑप्शनल, इसका मतलब कि ऑप्शनल है आपके पास, या आप लेट लिखें या ना लिखें। मैंने आपको बताया था कि लेट के बगैर भी प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखेंगे लेट के साथ और फिर लिखेंगे उसी को विदाउट लेट, तो फिर प्रोग्राम सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट ऑप्शनल का मतलब यह है बेटा कि आप अगर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। उसने बुक में एक और बात लिखी हुई है कि ये वाहिद स्टेटमेंट है जो खुद तो ऑप्शनल है, मतलब खुद ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन जो इसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स मतलब ये जो चीज़ें हैं वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ये मैंडेटरी हैं, ये लाजमी हैं, ठीक है। उसने ये बात की है, अमेजिंग है ये कि खुद ये ऑप्शनल है स्टेटमेंट पूरी लेट, लेकिन इसके पैरामीटर्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब जब आपने यूज़ करना है तो उसको पैरामीटर जो मैंडेटरी हैं वो लाजमी लिखने पड़ेंगे, वरना तो उसको यूज़ ही ना करें, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है ये स्टेटमेंट आप ऑप्शनल है, आप यूज़ करें या ना करें प्रोग्राम से ही रन होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, बुक में एग्जाम्पल है वो हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आपको समझ तब आएगी जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी है बुक रीडिंग वो भी हम उसी वक्त देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था वर्क फॉर डे 16, इसमें हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट, लेट स्टेटमेंट है उसको कवर किया, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 16
कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 16, असाइनमेंट स्टेटमेंट। GW Basic presents two ways to assign the value of an expression to the variable। अब दो वेज हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टेक्स्ट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सेकंड इज बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ना है। अमेजिंगली इट इज़ द ओनली स्टेटमेंट विच इटसेल्फ इज ऑप्शनल बट हुज पैरामीटर्स आर मैंडेटरी। ये बेटा मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो खुद तो ऑप्शनल है लेकिन इसके पैरामीटर्स क्या हैं, मैंडेटरी। सिंटैक्स देख लें, लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। इंटरप्रिटेशन, हेयर द वर्ड लेट इज ऑप्शनल, ये भी मैंने बताया था, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है यूज़ करें या ना करें। हाउएवर यू मस्ट स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम एंड द एक्सप्रेशन whose value is to assign to the variable। लेकिन वो कह रहा है यही बात मैंडेटरी वाली कि ये तो ऑप्शनल है लेट, लेकिन ये वेरिएबल और एक्सप्रेशन मैंडेटरी हैं, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी ये लाजमी आपने लगाने ताकि हम असाइन कर सकें उस वेरिएबल को कोई वैल्यू। एग्जाम्पल बेटा हम देखते हैं, अभी इसको भी देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेट स्टेटमेंट इन दिस टेक्स्ट। मतलब लेट स्टेटमेंट में उसने आप बताया था वर्क फॉर डे 15 में हमने देखा था कि लेट स्टेटमेंट से उसने थोड़े से प्रोग्राम किए हुए हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं परफॉर्म। सिंपल है, दो नंबर्स की बेटा आपने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको अब करते हैं GW बेसिक में, लाइन नंबर 10, लेट a इज इक्वल टू, हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, उसने m लिखा हुआ है, चले m से ही कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस ना लगे। m इज इक्वल टू 24, लाइन नंबर 20, लेट n इज इक्वल टू 26 आई थिंक किया हुआ उसने जी, 26। मैं चाह रहा हूँ आपको वही बुक वाला आंसर आ जाए ताकि आप देख भी लें कैसे लेट यूज़ होता है। वैसे आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। लेट AVG, ये क्या है बेटा, वेरिएबल है, जैसे उसने यहाँ लिखा हुआ है, देखें लेट AVG शॉर्ट लिखा हुआ है। इसको उसने एवरेज को इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकलती है, दोनों को सम करें, m प्लस n, और फिर उसके बाद डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाई 2, 2 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट लाइन नंबर 40 में, अब यहाँ नहीं लिखना आपने लेट, यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट। अब हम लिखते हैं एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। और अब यहाँ पे बेटा हमने वेरिएबल लिखना है जो मैंने वहाँ लिखा था AVG, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, जो आप यहाँ नाम देते हैं असाइन करते हुए, ये समझे कंप्यूटेशन रिजल्ट है जो हमने देखा था बेटा, ठीक है। और ये क्या है, AVG, यहाँ पे आपने सेम वही नाम रखना होता है, ठीक है। एंटर प्रेस करें, बुक में देखते हैं उसने क्या नाम दिया हुआ है। बुक में सिर्फ लिखा हुआ है प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू, हमने उसका चेंज कर दिया इसमें 2 नंबर्स, हम भी एक चेंज करते हैं इसमें, इक्वल टू का साइन भी डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू का साइन आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया इक्वल टू, और इसके बाद बस हमने लिखना है एंड, ये हमने लिख लिया एंड। अब हम करते हैं इसको रन। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 25। ये आप देख रहे हैं m की वैल्यू 24 है और n की वैल्यू 26 है, विच इज़ इक्वल टू 50। 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारी एवरेज आ गई 2 नंबर्स की विद द यूज़ ऑफ लेट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा रहे हैं पहले, यहाँ पे हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पे उसने हमें इनपुट नहीं पूछी, सिर्फ उसने आंसर दे दिया 25। अब लास्ट में लाइन उसने ये लिखी हुई है बुक में, नोट दिस प्रोग्राम कैन आल्सो बी कंप्लीटेड विदाउट यूजिंग लेट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा डे 16 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हुआ। एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 59, राइट डाउन द पर्पस, सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ लेट स्टेटमेंट। इसका पर्पस लिखना है आपने जो बुक में लिखा हुआ है, लेट स्टेटमेंट असाइंस द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। उसके बाद सिंटैक्स जो मैंने बोर्ड पे लिखा था और जो आपके सामने बुक पे लिखा हुआ है, ये आप बुक में देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आपने बेटा इसी तरह लिखनी है जैसे उसने लिखी हुई है। एक लाइन मैंने नहीं लिखी थी, वो आपको पता है रैम स्टेटमेंट, क्योंकि रैम में आपको पता है कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो ये उसने लिखा हुआ है कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। ये आप लोग लिखना चाहें तो लिख दें, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप लोग कोई सी भी लिख लीजिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 तक हमारा कंप्लीट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।